नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर्गत नेहरू विहार पूर्व निगम प्रत्याशी एवं ब्लॉक अध्यक्ष नेहरू विहार ने अपने कार्यालय सी 260 गली नंबर 7 नेहरू विहार से शुरू की गई यात्रा में शिरकत करते हुए यात्रा में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई अली मेहंदी जी और सभी साथी के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पदयात्रा का मकसद जनता को जागरूक करना और पुराने कांग्रेसी और नए कांग्रेसियों को एकजुट करना। यह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पदयात्रा के माध्यम से तैयारी जोर से की जा रही है। यह पदयात्रा सिर्फ नेहरू विहार में नहीं बल्कि पूरे मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा में हर ब्लॉक अध्यक्ष के ब्लॉकों में की जा रही है। पदयात्रा में अली मेहंदी अपने भाषण में यह दिखाना चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर आगामी चुनाव में अपना कर्तव्य निभाएं और भारी मात्रा में कांग्रेस को विजयी बनाएं। अली मंसारी ने कहा कि हम कांग्रेसी हैं और हम सब कांग्रेसियों को मुस्तफाबाद विधानसभा में एकजुट कर देंगे। यह हमारा वादा है। हमने जन जन तक यह बात पहुंचाई है कि इस बार हमें चूक नहीं करनी है। जो बाहरी नेता आकर हमारे यहाँ डेरा डालकर जनता को गुमराह करके वोट हासिल कर अपने घरों में बैठ जाते हैं और यहाँ की जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन हमारे कांग्रेसी नेता पूर्व हसन अहमद का जनता से आना तक मिल रहे हैं। हारने के बाद भी उन्होंने मुस्तफाबाद में आना नहीं छोड़ा और जनता से संपर्क बनाए रखने में वह सफल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का भी बीज बोया गया था, आज वह पौधा बन गया है। हमारे प्रिय नेता हसन अहमद भाई ने एक बात कही थी कि मेरी चवन्नी मुस्तफाबाद में गुम हुई है तो मुझे दूसरी जगह कैसे मिलेगी, मुझे मेरी चवन्नी मुस्तफाबाद में ही मिलेगी। तो आज हमें एकजुट होकर हम सब और अली मेहंदी पौधा बनाकर खड़ा करेंगे और यही पैगाम हम सबका भी होगा। अली मंसारी ने अपने नेहरू विहार गली नंबर 7 से पदयात्रा शुरू की। पुरानी पुलिस चौकी पर इस बीच अली मेहंदी लोगों से मिलते हुए करते हुए रोड पहुंचे। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे और उनके अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथी रहे और देवेंद्र यादव जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में नेहरू विहार वार्ड के हमारे अध्यक्ष पूर्व यहाँ से प्रत्याशी भाई अली मंसारी के यहाँ पर ये मीटिंग आयोजित हुई है। पिछले महीने में मैं आया था यहाँ पर, जो मीटिंग हुई थी। अभी प्रधान जी जिस तरीके से आपको बता रहे थे, जो बातें कर रहे थे, देखिए आज की इस मीटिंग का मौजूद, जैसे पिछले महीने भी मैंने आपसे कहा था, वो यही है कि कांग्रेस के लोगों को, जो इस वार्ड के लोग हैं, उनको हम धीरे धीरे जोड़ना चाहते हैं। और नेहरू विहार वार्ड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 1 महीने पहले हम लोगों ने जो अपनी मुस्तफाबाद न्याय यात्रा शुरू करी, वो नेहरू विहार से शुरू करी थी। अली भाई और हम सब लोग, हमें मुंगानगर में हम लोगों ने ये चंदूनगर में हम लोगों ने ये यात्रा शुरू करी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये यात्रा वहां से चलती हुई ब्रिजपुरी में, प्रधान जी हमारे साथ थे, ब्रिजपुरी में, और उसके बाद फिर शिव विहार में, पूर्वी करावल नगर में और आगे मुस्तफाबाद में जा रही है। और मुझे कई फोन भी आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि अली भाई ये यात्रा हमारी गली में कब लेके आएंगे। इस यात्रा का जो मेन मकसद है वो ये है कि जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक पूरे देश को एक करने की कोशिश करी थी, जो उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, जो उन्होंने कहा था कि जो अन्याय हो रहा है पूरे देश के अंदर, यहाँ के दलितों के साथ, किसानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और महिलाओं के साथ, उसको खत्म करने के लिए एक न्याय यात्रा उन्होंने निकाली थी। और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए मुझे लगता है कि हम सबको भी मुस्तफाबाद के अंदर इस न्याय यात्रा को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे एक ऐसा एहसास हो रहा है इस यात्रा में चलते हुए, जब मैं सड़कों पे चल रहा हूँ तो कई लोग अपने यहाँ पर मुझे बुला रहे हैं। जैसे अभी इधर ही आपके सामने राजीव गांधी नगर की गली नंबर 4 जो है, अमर प्रधान जी गए वहां पे, किस तरीके से हालात थे वहां,
और वहां मुकामी लोगों ने बुलाया और मीडिया को बुलाया और कहा कि अली भाई देखिए यहाँ पर रोड टूटी हुई है और आप हमारी इस आवाज को उठाइए। उसके बाद गली नंबर 22 और गली नंबर 21 और शिव विहार में जो नाले की तरफ की जो रोड है पूरी टूटी हुई है, उसी तरीके से बाबू नगर में हो, मुस्ताबाद में हो या और ये पूरी करावल नगर की रोड हो, सब लोग अब हमें बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अली भाई यहाँ पर आइए और आके हमारी आवाज को उठाइए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी है जिसने मुस्ताबाद को सजाया था, संवारा था हसन अहमद साहब जब यहाँ से विधायक थे उस टाइम पर। और आज 10 साल में आपने भाजपा को भी देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। मेरी आप सब लोगों से, सब यहाँ पे बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं, सब बड़े मौजूद लोग हैं इस वार्ड के, मेरी आपसे इल्तिजा है आप गली मोहल्ले में जाके अब आपको अपने लोगों को समझाने की जरूरत है। और हो सकता है सब जगह पे अली मेहंदी ना पहुंच पाए, लेकिन आप सबको अली मेहंदी और हसन अहमद बन के आपको एक एक आदमी को समझाना है, क्योंकि ये जो अब लड़ाई है आने वाले विधानसभा के अंदर, ये हमारे आने वाली नस्ल की मुस्ताबाद के मुस्तकबिल की लड़ाई है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमसे वो गलती हो जाए जो हमसे 5 साल पहले हुई थी। आपने देखा था कैसे दंगा हमने देखा, आज तक हमारे बच्चे छोटे भाई जेलों के अंदर बंद हैं। तो आज हम जो परेशानी झेल रहे हैं वो इसी वजह से झेल रहे हैं क्योंकि वो एक दिन का जो गलत फैसला था उसने हमें 5 साल तो वैसे पीछे किया, 20 साल और कर दिया, जो विकास रुक गया। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, हसन अहमद साहब ने जो ख्वाब देखा था, जो सोच थी उनकी कि मुझे मुस्ताबाद को किस मुकाम पे लेके जाना है, मुझे मुस्ताबाद के अंदर विकास करना। आज मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए, हम लोग इंशाल्लाह मुस्ताबाद विधानसभा को साउथ दिल्ली जैसा बनाएंगे। तो कई आम पार्टी और भाजपा वाले लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं इस चीज को लेके, अरे कह रहे हैं ये क्या बोल रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच कभी ऐसी हो ही नहीं सकती, कभी विकास की सोच हो ही नहीं सकती। वो तो सिर्फ मुस्ताबाद के लोगों को ज़हनी गुलाम बनाना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि मुस्ताबाद में विकास हो, वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ पे सड़कें बने और अच्छा स्कूल बने और हमारे बच्चे भी अच्छे माहौल में रहें। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो हमें ज़हनी गुलाम बना के रखना चाहते हैं कि आप यहीं रहो। जब आपके स्कूल अच्छे हो जाएंगे, जब आपके नाले फट जाएंगे, जब यहाँ पे सारी सड़कें अच्छी बन जाएंगी, तो आपको उनकी क्या जरूरत होगी, वो ये जहन में रखते हैं। लेकिन हमारी जहनियत क्या है, हम ये चाहते हैं कि मुस्ताबाद का विकास हो। मुस्ताबाद में जो खिदमत का मौका मुस्ताबाद की आवाम ने 6 साल हमें दिया था, इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाले 5 सालों में, क्योंकि जो 5-10 साल पहले हमारे गलत बीते हैं और जो हमें 20 साल पीछे कर दिया, इन सबको इंशाअल्लाह समेटते हुए, लाते हुए 5 साल में हमें मुस्ताबाद को साउथ दिल्ली जैसा बनाना है। लेकिन वो तभी होगा जब आप सब लोग अली मेहंदी और हसन अहमद बन के सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि कोई भी क्रांति सड़क पे उतरने के अलावा नहीं आती। कोई भी नई चीज जब तक आप सड़क पे उतर के लड़ाई नहीं लड़ते, तब तक गूंगे बहरे जो ये आम पार्टी और भाजपा के लोग हैं, इनको एहसास नहीं होगा। अभी इन्हें क्या लग रहा है, भाजपा को लग रहा था कि मोदी जी के नाम पे वोट ले लेंगे, आम पार्टी वालों को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट ले लेंगे। इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपसे। कई लोगों ने पूछा यहाँ के आम पार्टी के विधायक से कि काम क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा ना वोट दिया है, ये तो केजरीवाल को वोट दिया है। वैसे ही भाजपा वाले ने कह दिया था मुझे थोड़ा ना वोट दिया है, मोदी को वोट दिया है। तो ये आपको तय करना है कि आपको अपना भाई, अपना बेटा और अपना ऐसा मजबूत साथी चाहिए जो आपकी लड़ाई लड़ सके, या ऐसा कोई चाहिए जो आपको ज़हनी गुलाम बना के रखे और मुस्ताबाद को और 10 साल पीछे करने के लिए धकेलने का काम करे। तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है, मेरे बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनका हाथ मेरे सर पे मुझे चाहिए। और मेरे जवानों से मेरा मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आपको निकलना पड़ेगा बाहर, अपने घरों से बुजुर्गों को भी निकालना पड़ेगा बाहर। अब ये एक तरीके का रेवोल्यूशन है, ये एक तरीके की क्रांति है जो मुस्ताबाद को चाहिए। और मैं बता दूं, मुस्ताबाद विधानसभा ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।